प्यारे दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं आपका 902 जो सब्जेक्ट कोड है और सब्जेक्ट का नाम है समाज शिक्षा और पाठ्यचर्या बोध। इसके प्रश्न उत्तर की जो आप करके आए हैं, तो कैसे प्रश्न रहा होगा और क्या उसके उत्तर संभावित होंगे, उसकी हम बात करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। और आप लोग जरूर कमेंट करके बताएं कि आपने कितने प्रश्न जो है सही सही किए हैं और कितना स्कोर आप टोटल पेपर में कर पाए हैं। पहले प्रश्न से स्टार्ट करते हैं, जो कि आपका आपका सेट चाहे ए हो, बी हो, सी हो, कोई भी सेट हो आपका, उसके अकॉर्डिंग ही रहेगा ये क्वेश्चन पेपर। ठीक है, सेट ए का भी आंसर यहीं से मिला लेना आप, सेट बी का या फिर सी हो या फिर डी हो। ठीक है ना, क्वेश्चन केवल ऊपर नीचे रहते हैं। बस आपको मैं हर वीडियो में बता चुका हूं कि आपके क्वेश्चन केवल ऊपर नीचे रहेंगे, बाकी क्वेश्चन सेम रहेंगे। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, ऑप्शंस दिए गए हैं, सबसे अच्छी बात है। एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति लेटिन भाषा के खालिस्तान शब्द से हुई है, तो एडुकेटम शब्द से हुई है। यहाँ पर जो आपका पहला ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा इसका। ठीक है, इसके बाद देखिए, काम्टे ने बौद्धिक विकास की खालिस्तान अवस्थाएं बताई हैं। तो काम्टे ने बौद्धिक विकास की 3 अवस्थाएं बताई है, तो यहाँ पर जो है थर्ड ऑप्शन जो है यानी कि 3 नंबर जो है ये सही होता आपका। क्लियर। मानव अधिकार आयोग का गठन खालिस्तान में हुआ। इसने ये नहीं बोला कि मानव आयोग अधिकार का गठन भारत में कब हुआ। भारत में होता तो 1993 में हुआ था, लेकिन मानव अधिकार आयोग का गठन जब स्टार्टिंग में हुआ था तो सन 1948 में किया गया था इसको, अमेरिका के द्वारा। तो यहाँ पर जो है 1948 आपको क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाया गया है। निस्यंदन सिद्धांत के प्रतिपादक खालिस्तान है, तो ये बताया था मैंने, नोट्स में भी दिए हैं। मैकाले जो हैं इसके सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, यहाँ पे मैकाले जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन उसकी बात करते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा खालिस्तान में प्रारंभ हुई। अब यहाँ पर देखिए, ये जो रूपरेखा है 1975 में, 1988 में, सन 2000 और 2005 में तो दी गई हैं, लेकिन इसमें से यहाँ पर जो ऑप्शन है वो मेरे को नहीं दिखाई दे रहे। अगर आपको लगता है कि इसमें से ऑप्शन है और सही है तो आप मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप जो है इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो आप जो है यहाँ पे आंसर कमेंट कीजिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर मैंने बताया कि यहाँ से जो आप कमेंट करिए आंसर को, मुझे इसमें डाउट है इसीलिए मैंने इसका आंसर नहीं बताया है। अगर आपको लगता है कि 90 है या 94 इसमें से कोई हो सकता है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा खालिस्तान में प्रारंभ हुई। आपका जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा हर बार प्रारंभ होती है, हर बार प्रस्तावित होती है, 2022 में भी प्रस्तावित हुई थी। ठीक है, तो वो अलग बात है। लेकिन स्टार्टिंग जो हम देख पा रहे हैं पूरे इंडिया में, भारत में, जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 1975 से प्रारंभ हुई थी। लेकिन यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आपके हिसाब से कोई ऑप्शन यहाँ पे सूट करता है तो आप बताइएगा, उसका आंसर कहाँ से आपने देखा ये भी बताइएगा। तो ये तो क्वेश्चंस के आंसर हो गए जो आपने देखे फिलिप्स के। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन पूछ लिया, जो कि पूछना नहीं चाहिए था इसको। गांधी जी के अनुसार 3R और 3H का अर्थ बताइए। तो 3R जो है गांधी जी कहते हैं रीडिंग, राइटिंग और अर्थमेटिक, यानी कि पढ़ना, लिखना और अंक ज्ञान। ये 3R का मतलब हो गया। और 3H का मतलब हो गया हैंड, हार्ट एंड हेड, हाथ, हृदय और मस्तिष्क। तो आपको इंग्लिश में लिखना था, हिंदी में लिखना था, आपने जो भी लिखा होगा सही होगा। ठीक है, इसमें RRR है और इसमें HHH है। ठीक है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा आपका। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा एरो से आपको बताऊं, और ये हो गया आपका। अब देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है उसकी बात कर लेते हैं। शिक्षा के दो व्यक्तिगत उद्देश्य लिखने हैं। आप कोई भी, आप मान लीजिए कि आप शिक्षा क्यों प्राप्त करना चाहते हैं, तो कोई भी 2 उद्देश्य लिख सकते हैं। हालांकि मैंने नोट्स में प्रोवाइड कर रखा है, समाजवाद क्या है नोट्स में बताया गया है, लिखने की मुझे आवश्यकता नहीं है। आदर्श शिक्षक के 2 गुण लिखिए, सब कुछ नोट्स में दिया गया है। ज्ञान को परिभाषित कीजिए, नोट्स में बताया गया है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो MCQ का है। किसके अनुसार शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है। यहां पर ऑप्शन ही नहीं है। द्विमुखी प्रक्रिया जो है किसके अनुसार है, यह आपको बताना था।
तो अगर आप ध्यान से आपने अगर फर्स्ट ईयर पढ़ा होगा तो आपको याद होगा, डीवी ने तो त्रिमुखी प्रक्रिया बताया है। डीवी के अनुसार जो है ये शिक्षा क्या है, ये त्रिमुखी प्रक्रिया है। लेकिन यहां पे पूछा है द्विमुखी प्रक्रिया। कौन सी प्रक्रिया पूछ रहा है, ये द्विमुखी प्रक्रिया। और द्विमुखी प्रक्रिया जो है इसके बताने वाले वो कौन है, तो वो है हमारे एडम्स। ठीक है, जॉन एडम्स ने जो है इसको द्विमुखी प्रक्रिया कहा है। तो यहाँ पर आपको बोनस मार्क्स मिल सकता है। ठीक है, यहाँ पर आपको ठीक है, यहाँ पर आपको बोनस मार्क मिल सकता है। ठीक है, अगला देखिए, ए डिस्कवरी ऑफ ए चाइल्ड रचना किसकी है, मारिया मॉन्टेसरी का एक एस्से है ये। तो यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें से कौन सा सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत नहीं है। प्राविधिक सिद्धांत, चक्रीय सिद्धांत और रेखीय सिद्धांत, ये तीनों के तीनों सिद्धांत जो है सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत है। लेकिन इसमें पूछा है नहीं है, तो वो है रचनात्मक सिद्धांत जो है इसका नहीं है। तो यहाँ पर जो है बा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है उसकी बात करते हैं। विश्वविद्यालय आयोग का गठन हुआ, तो ये सन 1953 से माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये आंसर हो जाएगा। विश्वास के भाग है, विश्वास के 3 भाग माने जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये ऑप्शन ही करेक्ट हो जाता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कैसा है। इंग्लिश में क्वेश्चन हैं आपके। क्षेत्र भ्रमण का महत्व बताइए। अब देखिए, मैंने बताया था कि आपके सारे पेपर आपस में इंटरकनेक्टेड है। बेसिक एजुकेशन क्या होते हैं, बेसिक शिक्षा नोट्स में बताया गया, क्षेत्र भ्रमण नोट्स में बताया गया, पर्यावरण शिक्षण जो है उसमें बताया है मैंने। ठीक है, उसके अलावा और भी आपके जो पेपर्स जितने भी दिए गए हैं उनमें सब में आपको हर चीज़ मैंने बताया था। नोट्स को ढंग से पढ़ लेना भैया। तो यहाँ पर क्षेत्र भ्रमण का महत्व मैंने आपको बता दिया है। बेसिक शिक्षा से क्या समझते हैं, ये क्वेश्चंस करवाए हुए हैं आपको, ऐसा नहीं है कि आपको करवाया नहीं है। शिक्षा का संकुचित अर्थ बताइए, ये भी बताया हुआ है। क्या होता है शिक्षा का संकुचित अर्थ, विद्यालय में प्रदान की जाने वाली शिक्षा जिसमें सब कुछ पूर्व से निर्धारित होता है, वही शिक्षा संकुचित शिक्षा कहलाती है। समता से क्या आशय है, नोट्स में बताया गया है। नागरिकों के मौलिक अधिकार बताइए, आपके बता रखे हैं मैंने पूरे के पूरे कितने मौलिक अधिकार होते हैं। वुड के घोषणा पत्र की कोई 2 उद्देश्य लिखिए। ये वुड का घोषणा पत्र मैंने एमसीक्यू की सीरीज जो दी थी आपको, जिन्होंने नोट्स लिए हैं, जिनको एमसीक्यू सीरीज जिसने देखी है वीडियो के माध्यम से भी, तो उनको पता है वुड के घोषणा पत्र के 2 उद्देश्य क्या थे, उसमें बताया हुआ है। विशिष्ट ज्ञान और सामान्य ज्ञान में क्या अंतर है बताया हुआ है। ज्ञान की प्रमुख विशेषताएं क्या है, आप आराम से बहुत सारी विशेषताएं इसमें लिख सकते हैं। मानव समाज के लिए शिक्षा से क्या शिक्षा के क्या कार्य है, बहुत सारे कार्य हैं, आप अपनी मर्जी से भी बना सकते हैं। विद्यालय शिक्षा एवं शिक्षा में अंतर बताइए, कि विद्यालय शिक्षा और जो शिक्षा सामान्य शिक्षा होती है इसमें जो है आप क्या अंतर बता सकते हैं, अपने मन से इसमें भी लिख सकते हैं। तो दोनों में से कोई भी आप कर सकते थे। यहाँ पर शैक्षिक अवसरों की समानता की क्या आवश्यकता है, क्वेश्चन करवाए हुए नोट्स में मिल जाएगा आपको। मानव अधिकार आयोग के कार्य लिखिए, नोट्स में करवाया हुआ है आपका। ज्ञान सीखने की विधियाँ लिखिए, कौशलात्मक ज्ञान की विशेषता लिखिए, नोट्स में दिया गया है ये क्वेश्चन। पाठ्यचर्या से क्या समझते हैं, पाठ्यचर्या की विशेषता बताइए, नोट्स में करवाया क्वेश्चन। एनसीएफ 2005 के प्रमुख लक्ष्य विस्तार से समझाइए, नोट्स में दिया गया क्वेश्चन ये। महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं, नोट्स में दिया गया क्वेश्चन। विद्यालय का क्या अर्थ है, शिक्षा में विद्यालय की भूमिका, नोट्स में दिया गया क्वेश्चन। दोनों सारे क्वेश्चंस यहाँ पे नोट्स में दिए गए। सामाजिक परिवर्तन क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या है। ठीक है, सामाजिक गतिशीलता की परिभाषा दीजिए, इसके प्रमुख प्रकार बताइए, नोट्स में दिया गया क्वेश्चन है सामाजिक परिवर्तन वाला। हंटर आयोग की संस्तुतियां और सुझाव लिखिए। ठीक है, संस्तुतियां और सुझाव लिखिए। तो हंटर आयोग का भी मैंने आपको क्वेश्चन करवाया हुआ है। अथवा में यहाँ पे दिया गया प्रजातंत्र का अर्थ बताइए, इसके प्रमुख गुण लिखिए। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपको नोट्स में दिया गया है। शिक्षा के मूल्यों से आप क्या समझते हैं, समझाइए। मानव अधिकार का अर्थ एवं परिभाषा बताइए। बाल अधिकार के उद्देश्य बताइए, करवाया हुआ है। मानव अधिकार क्या होता है, बाल अधिकार क्या होता है, सारे उद्देश्य आपको बताए हुए हैं। नई शिक्षा नीति 2020 को विस्तार से समझाइए। ये तो आपने कई बार समझ लिया होगा, इसको हालांकि नोट्स में नहीं दिया, लेकिन यहाँ पर संक्षिप्त में लिखना है आपको। टिप्पणी, वंचित बालकों की समस्याएं, नोट्स में दिया गया क्वेश्चन है। मुदलियार आयोग, ये भी नोट्स में दिया गया क्वेश्चन है। ठीक है, आगे आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। शिक्षा के विभिन्न दृष्टिकोण से परिभाषा दीजिए एवं इसकी प्रकृति को समझाइए। थोड़ा सा क्वेश्चन
अटपटा पूछ लिया है। श्री रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा प्रस्तावित शिक्षण विधियों, शिक्षण संस्थान एवं अनुशासन को समझाइए। ये क्वेश्चन आपको नोट्स में करवाया हुआ है। तो इस तरह का प्रश्न पत्र था जिसमें मैंने कहा कि कम से कम 90% से ज़्यादा क्वेश्चन जो है आपके नोट से ही आए हैं इस वीडियो में, अगर आप देख पा रहे हैं। पिछला प्रश्न पत्र बिल्कुल मॉडल पेपर से और नोट से ही आया था। तो अगर आप ढंग से पढ़ रहे हैं, नोट्स को अगर ढंग से पढ़ रहे हैं, हर विषय को टाइम से पहले पढ़ लेते हैं, केवल एक विषय के चक्कर में रहते हैं तो परेशानी होगी। लेकिन अगर आप सारे विषय पढ़ते हैं तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी, बिल्कुल झिझक नहीं होगा, कोई टेंशन नहीं होगी। तो सारे के सारे विषयों को पढ़ना शुरू करिए। समय बहुत आपके पास, अभी आपके पास 2-2 दिन का गैप हो रहा है। आज भी गैप था फर्स्ट ईयर वालों का, सेकंड ईयर वालों का कल और परसों भी गैप है। तो इस तरह से आपके पास गैप ही गैप है। तो इस गैप का फ़ायदा उठाइए, नोट्स को ढंग से पढ़ते रहिए, समय दीजिए अपनी पढ़ाई को। अगर समय नहीं देंगे, केवल टाइम पास करना चाहते हैं कि हाँ मैं 2 घंटा पहले, 3 घंटा पहले, 5 घंटा पहले केवल पढ़ लूँगा और जा करके क्वेश्चन पेपर कर आऊँगा, तो ये आपकी गलतफहमी बहुत ज़्यादा भारी पड़ सकती है आपके ऊपर। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।